भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का जन्म एक विशेष वृक्ष कल्प वृक्ष के माध्यम से हुआ था, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। उसका जन्म मां पार्वती की इच्छा से हुआ था, जो एक सुंदरी और संतोष से भरी देवी थी। इस कहानी में अशोक सुंदरी का विवाह नहुष नाम के एक राजा से हुआ और उन्होंने कई कठिनाइयों और संकटों का सामना किया। अशोक सुंदरी भगवान शिव और पार्वती की पुत्री। आमतौर पर लोग भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती के दो पुत्रों के बारे में जानते हैं, स्कंद, कार्तिकेय, मुरुगन, जो देवताओं के सेनापति बने, और गणेश, जो हाथी मुख वाले ज्ञान के देवता हैं। परंतु इस दिव्य जोड़े की एक बेटी भी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी, जिनका जन्म भी असामान्य तरीके से हुआ था। अशोक सुंदरी की कहानी पद्म पुराण में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को सुंदरता और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। वह पद्म पुराण में उल्लेखित हैं, जो उनकी कथा को बताती है। यह हिंदू देवी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बाला त्रिपुरा सुंदरी और उत्तर भारतीय क्षेत्रों में देवी रायाकी और देवी ज्वालामुखी के रूप में पूजी जाती हैं। अशोक सुंदरी का जन्म। अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी पद्म पुराण में विस्तार से दी गई है। इसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने सुंदर नंदन वन के जंगल में सैर करने की इच्छा जताई। इस दौरान भगवान शिव और पार्वती ने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया, लेकिन एक विशेष वृक्ष माता को बहुत भाया। भगवान शिव ने बताया कि यह कल्प वृक्ष है, एक इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। माता पार्वती ने इसकी परीक्षा करने के लिए एक सुंदर कन्या की कामना की, जो तुरंत पूरी हो गई। वह कन्या माता पार्वती के सामने आकर बोली, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मुझे क्या करना है? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें केवल जिज्ञासा के कारण उत्पन्न किया है, परंतु अब जब तुम उत्पन्न हो गई हो तो मैं तुम्हें अशोक सुंदरी नाम देती हूं। भविष्य में चंद्रवंश में नहुष नामक एक राजा का जन्म होगा, जो तुम्हारा पति बनेगा। इस प्रकार अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री बनी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। माता पार्वती को यह सुंदर कन्या बहुत प्रिय हो गई। अशोक और सुंदरी शब्द का अर्थ है एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसे कोई दुख न हो। असुर हुंडा को श्राप। जब अशोक सुंदरी युवा हो गई तो वह अपनी मां की इच्छाओं के विपरीत वन में तपस्या करने चली गई। वहां असुर हुंडा ने उन्हें देखा और उन पर मोहित होकर उन्हें पाने की लालसा की। उसने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु अशोक सुंदरी ने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके माता पिता ने पहले से ही उनका विवाह नहुष से तय कर दिया है। परंतु असुर अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया। हुंडा ने चालाकी से कन्या का अपहरण करने का प्रयास किया। उसने अपने आप को एक ऐसी विधवा के रूप में प्रकट किया जिसके पति को उसने खुद मार डाला था, और अशोक सुंदरी से अपने निवास स्थान तक साथ चलने का अनुरोध किया। अशोक सुंदरी असुर के साथ चली गईं और उसके महल तक पहुंच गईं। वहां उसने असुर हुंडा की असली पहचान का खुलासा किया। यह जानकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसे नहुष के हाथों मारा जाएगा। डर, क्रोध और दुख के कारण वह अपने माता पिता के घर कैलाश पर्वत पर वापस चली गई। नहुष से विवाह। उस समय नहुष अभी छोटा था और असुर हुंडा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटे राजकुमार को उसके माता पिता ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शरण दी। वहां नहुष बड़ा हुआ और फिर सब कुछ योजनानुसार हुआ। इसके बाद नहुष ने हुंडा के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा, उसे पराजित किया। अशोक सुंदरी और नहुष की संतानें। अशोक सुंदरी और नहुष के एक पुत्र हुआ जिसका नाम ययाति था, जिसने यदुवंश और पुरुवंश की स्थापना की, जो आगे चलकर महाभारत के नायक पांडवों और कौरवों के पूर्वज बने। नहुष कौन थे? हिंदू शास्त्रों में नहुष चंद्रवंश के राजा माने जाते हैं। वह आयु के पुत्र थे, जो पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनकी माता प्रभा थीं, जो स्वरभानु की पुत्री थीं। नहुष ने प्रतिष्ठान से राज्य किया था।
नहुष ने विरजा अशोक सुंदरी से विवाह किया था। उनके 6 या 7 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र यति ने मुनि साधु बनना पसंद किया। उनके दूसरे पुत्र ययाति ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी संभाली। इंद्र की गुमशुदगी के बाद नहुष को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही वह अहंकारी हो गए। नहुष ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को लुभाने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला और उन्हें सर्प रूप धारण करना पड़ा। श्राप से बचने के लिए वह इंद्र के पालकी में छिप गए, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने उन्हें ढूंढ निकाला। तुरंत ही नहुष पालकी से गिर पड़े और सर्प रूप में परिवर्तित हो गए। यह रूप तब तक बना रहा जब तक वे युधिष्ठिर से नहीं मिले। यह घटना द्वापर युग में घटी, जब पांडव हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। भीम ने एक सर्प को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह उनके सफर में बाधा डाल सकता था। लेकिन अगस्त्य के आशीर्वाद से नहुष इतने शक्तिशाली थे कि भीम भी उन्हें हरा नहीं सके। इसके बाद युधिष्ठिर ने आकर स्थिति को संभाला। नहुष ने युधिष्ठिर को पहचान लिया और अपने श्राप के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने धर्म और उसके अर्थ पर चर्चा की। अंततः नहुष अपने श्राप से मुक्त हो गए और स्वर्ग लौट गए। साथ ही भीम को भी अपार शक्ति प्रदान की। अशोक सुंदरी, हुंडा और नहुष के बीच की त्रिकोणीय कहानी इस बात का प्रतीक है कि सुंदरता का लालच किस तरह अधर्म का कारण बन सकता है और न्याय साहस के साथ किया जाता है। अशोक सुंदरी भक्ति और ज्ञान से उत्पन्न इच्छाओं और सुंदरता का प्रतीक है। हुंडा लालच और बुराई का प्रतीक है। नहुष योग, न्याय, अच्छाई और साहस के प्रतीक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।